हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। तो आज हम इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, तो उनके अंदर कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है एंड कौन सा नेगेटिव होता है। तो हमारे पास 6 टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, फिर होता है टेन, फिर इनके अपोजिट्स होते हैं। इसका कितना होगा कोसेक, और इसका होता है सेक, इसका होता है कोट। ठीक है। तो अगर हमें ये तीन की वैल्यू हमें पता चल गई कि किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं एंड किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं, तो उस केस में इनका अपोजिट ये होता है। क्यों? क्योंकि कोसेक क्या होता है हमारे पास 1/sin, सेक क्या होता है हमारे पास 1/cos, एंड कोट क्या होता है हमारे पास 1/10। तो सेम साइन इनका रहेगा इन तीन का। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से याद करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, बिगनिंग होता है, तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस एंड टेन भी, और इनके रेस्पेक्ट में कोसेक, सेक एंड कोट ये भी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर देखेंगे तो हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है। और बाकी के तो नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही थर्ड के अंदर देखेंगे तो सिर्फ हमारा टेन पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ के अंदर देखेंगे तो सिर्फ हमारा कोस पॉजिटिव होता है। अब ये यूज कहाँ पर आएगा, ये देखो। मान लो मेरे पास साइन 135 गिवन है, 135 डिग्री गिवन है मेरे पास। तो इस केस में मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो साइन 135 की वैल्यू तो कोई याद रखेगा नहीं। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेंट है ना, इनका यूज़ करते हैं। और हाँ, इसके साथ ये भी देख लो, ये जो 90 का मल्टीपल होता है ना, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, इनको चेंज कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास 90 प्लस में कुछ हो। ठीक है। 90 प्लस लेट से एक्स मान लेता हूँ मैं, यहाँ मैंने लिखा साइन। ठीक है। ऐसे ही कोस आएगा मेरे पास 90 प्लस में एक्स, ऐसे ही टेन आएगा मेरे पास 90 प्लस में एक्स। ठीक है। बाकी की ऐसे ही आएंगी। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 90 का मल्टीपल ले रहे हैं ना, 90 हो गया, सॉरी 90 का मल्टीपल होना चाहिए बट 180 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो इस केस में 90 270 फिर आगे चलता जाएगा वो। ठीक है। तो इस केस में अगर मेरा 90 इंटू ओड मल्टीपल हुआ, ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होती है ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनको हम क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। तो इस केस में साइन मेरा कोस के अंदर कन्वर्ट होता है एंड कोस मेरा साइन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इस केस में वैल्यू क्या आएगी मेरी, इस केस में वैल्यू आएगी कोस एक्स। अब यहाँ पर देखना है कि ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो इस केस में देखो, हम जा किस में रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहे हैं। ठीक है। ये जो साइन है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इस केस में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर गिवन है साइन पॉजिटिव है, तो इस केस में जो वैल्यू यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही अगर मेरा मान लो कोस मेरा 90 प्लस एक्स है, तो अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि 90 में मैं कुछ जोड़ूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा वो। ठीक है। तो ये कन्वर्ट होगा साइन के अंदर, साइन एक्स। बट यहाँ पर साइन देखो, अब यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा। क्यों? आप बोलोगे सर साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, बट लेकिन यहाँ पर साइन की वैल्यू नहीं पूछ रही। ये मेरा आ रहा है कोस 90 प्लस एक्स, मतलब कोस लाई कर रहा है किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो उस केस में हमारा क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम साइन लगाते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है उस क्वाड्रेंट में या फिर नहीं है। ठीक है। ऐसे ही टेन का क्या होगा, कोट, कोट एक्स। बट लेकिन अब ये टेन जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है हमारा, तो ये होता है नेगेटिव। तो इस केस में भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे हम बाकियों के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब 90 का ओड मल्टीपल आता है ना, तो उस केस में हम उसको चेंज कर देते हैं। अगर मान लो मेरी ये एक्स वैल्यू आई, ये 180 हुआ, 180 का मल्टीपल होगा, तो 180 का कोई भी मल्टीपल हो, यहाँ ओड इवन नहीं देखना हमें, हमें क्या देखना है, 180 का कोई भी मल्टीपल हो। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा साइन 180 प्लस में एक्स, साइन 180 माइनस में एक्स, कोस 180 प्लस एक्स, कोस 180 माइनस का एक्स। ये चार चीज़ें लिखी मैंने। ठीक है। तो इनकी वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो साइन मेरा मेरा क्या है, यहाँ पर 180 प्लस एक्स, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इसका साइन क्या होगा, तो साइन हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो इस केस में नेगेटिव साइन लगा दो। अब यहाँ 180 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, साइन सिर्फ साइन होगा मेरा। ठीक है। और एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का साइन एक्स।
अब ये जो मेरा साइन 180 माइनस एक्स है मेरा, ये क्या कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो इस केस में जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन मेरा पॉजिटिव होता है, कोस एंड टेन नेगेटिव होते हैं। तो साइन का हमें देखना है, तो साइन पॉजिटिव आएगा, तो इस केस में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर। और 180 डिग्री है, तो इस केस में साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, और एक्स मेरा ऐसे कैसे, तो ये हुआ प्लस का साइन एक्स। थर्ड वाली वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर कोस 180 प्लस एक्स, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है, तो इस केस में नेगेटिव साइन आएगा। और 180 डिग्री है, तो इस केस में कोस ऐसे के ऐसे और एक्स ऐसे के ऐसे, तो माइनस का कोस एक्स वैल्यू होगी किसकी, कोस 180 प्लस एक्स की। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, कोस 180 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी मेरी कोस 180 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, सेकंड के अंदर। और सेकंड के अंदर मेरा जो कोस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो इस केस में साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो ये हुआ कोस एक्स। तो इन चार की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं इनकी। यहाँ पर टेन की भी निकाल सकते हैं, लेट्स से टेन 180 प्लस एक्स एंड टेन 180 माइनस का एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, टेन देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये होगा टेन और एक्स ऐसे कैसे, तो ये पॉजिटिव 10x आएगा मेरा। और टेन 180 माइनस एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 180 माइनस एक्स है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 नेगेटिव होते हैं मेरा, तो इस केस में माइनस का 10x ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो अब ये जो हमारा इक्वेशन था साइन 135 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। दो तरीके कौन कौन से होंगे मेरे, या तो मैं साइन 90 प्लस 45 लिख दूँ, या फिर मैं क्या लिखूँ, साइन 180 माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, इन दो तरीके से लिख सकता हूँ। आप कर कैसे भी सकते हो, वेज बहुत सारे हैं, बट लेकिन जो आंसर आएगा ना वो सबका सेम ही आएगा, चाहे किसी भी रूट से जाओ पहुँचोगे एक जगह पे ही। ठीक है, तो हम पहला वाला सोल्व करते हैं। तो साइन 90 प्लस में 45, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना मेरा, उसमें साइन पॉजिटिव होता है, तो इस केस में पॉजिटिव आएगा साइन। और बेसिकली ये 90 पे चेंज हो रहा है ना, 90 डिग्री, क्योंकि 90 का ओड मल्टीपल है, तो इस केस में ये कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, तो कोस 45 डिग्री। और कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2। ऐसे ही अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, मैं बोलूँ कि मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा 180 माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा मेरा, 180 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 180 माइनस का 45, मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो इस केस में साइन मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो साइन मेरा आया पॉजिटिव, तो साइन 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हुई, 1/√2, मतलब वैल्यू सेम आएगी कैसे भी करो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 1/√2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चारों की चारों क्वाड्रेंट को डिवाइड करते हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, और उस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है एसएससी बार बार। आगे चलते हैं, तो अब हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स, ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, ब्रीफ में बता देता हूँ। एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके अंदर तीन साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो हमारे पास एक पाइथागोरस का रिलेशन होता है, p² प्लस में b² इक्वल्स टू h²। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक पाइथागोरस इक्वेशन पे कुछ प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें से दो वैल्यू मेरे पास डिफाइन होगी, या तो PB होगा या PH होगा या फिर BH होगा। ठीक है, इस तरीके से दो वैल्यू होंगी और हमें तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस इक्वेशन में दो वैल्यू पुट करेंगे, उनका स्क्वायर निकालेंगे, उनको पुट करेंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगी काफ़ी, और इसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ना, या फिर ट्रिपलेट बोलते हैं उनको, वो हमने निकाल लिए हैं। और 95% से ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जो हमारी प्रॉब्लम होगी ना, उन्हीं ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ p/b, इसका मतलब क्या हुआ कि दो वैल्यू स्टार्टिंग की होगी ना, वो या तो एक उनमें से बेस परपेंडिकुलर होगी, कोई भी हो सकती है, और सेकंड वाली क्या होगी, बेस, और जो थर्ड साइड होगी सबसे बड़ी वाली, वो हमारे पास हाइपोटेनस होगी। तो पहला ट्रिपलेट आता है हमारे पास 3 4 5। बेसिकली 70% प्रॉब्लम्स है ना इसी पे बेस्ड होती है। ठीक है, इस पे बेस्ड या फिर इसके मल्टीपल पे बेस्ड। इसका मल्टीपल का मतलब क्या हुआ हमारा, कि मान लो मेरे पास 3 4 5 एक ट्रिपलेट है,
तो इस केस में अगर मैं 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो ये हुआ 6, 8 एंड 10, ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। ठीक है, इसका और मल्टीपल कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9, 12 एंड 15, ये भी ट्रिपलेट होगा। मतलब इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, बट लेकिन होना क्या चाहिए, तीनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जो इनकी मल्टीपल वैल्यूज़ भी आएंगी ना, वो भी क्या होंगी, ट्रिपलेट के अंदर होंगी। तो एक ट्रिपलेट तो हमारा ये हो गया। सेकंड वाला है हमारे पास 5, 12, 13। ठीक है, थर्ड वाला है हमारे पास 7, 24, 25। फोर्थ वाला है 8, 15, 17। इनको याद करने का तरीका भी बताऊँगा मैं। 9, 40, 49। ठीक है, सॉरी 41 आएगा यहाँ पर, क्योंकि कैसी होता है ना, 41 आएगा यहाँ, 41। इसके बाद में होगा हमारा 11, 60 और ये हुआ 61। उसके बाद में हमारा 12, 35, 37। उसके बाद में हमारा 16, 63, 65। और 2 फॉर्मूले हमारे 20 के ऊपर बेस्ड हैं, 20, 21 एंड 29। और ये है 20, 99 एंड 101। तो ये हमारे पास कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं यहाँ पर, ट्रिपलेट है। तो इनको देखते हैं रिवाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इनको याद करने का यह तरीका देखो। सबसे पहले मैं ओड वैल्यूज उठाता हूँ, मतलब ये 3 ओड है मेरा, स्टार्टिंग की वैल्यू मैं ओड उठाऊंगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना उसको ओड उठाऊंगा। तो 3 हुआ, ये 7, ये 9, ये 11, फिर उसके बाद में बस इतना ही है हमारे पास। ठीक है, 13 भी लिख लेते हैं ना यहाँ पर, तो 13, फिर उसके बाद में 84, 85, ये वैल्यू भी देख लो। ठीक है, 13 वाली भी। तो ये ओड मल्टीपल्स वाले हैं मेरे। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी ओड होगी। तो इनको याद कैसे करेंगे देखो। तो याद करने का इनका एक सिंपल फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे। लेट्स से मेरे पास पी है वो, तो पी का स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करूँगा मैं, कितना है मेरे पास 9। ठीक है, उसके बाद में क्या करूँगा मैं, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो जो वैल्यू आएगी ना मेरी, वो पहला ट्रिपलेट होगी, मतलब वो बेस वैल्यू होगी उसकी। और जो सेकंड वैल्यू होगी ना, जो कि हाइपोटेनस होगी, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, वो क्या होगी, ये जो वैल्यू आई है ना मेरी p²/2, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू मेरी हाइपोटेनस होगी यहाँ पर। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इसे। तो 3 का स्क्वायर हमने किया 9। अब 9 को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी वो जो रिमाइंडर होता है ना, उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर 4 वैल्यू आएगी मेरी, 4। तो एक वैल्यू आ गई मेरी 4। ठीक है, अब इसी में मैं 1 ऐड कर दूंगा ना, तो वो वैल्यू क्या आएगी मेरी 5। तो इस तरीके से ये ट्रिपलेट याद हो गया। बस हमें ये फॉर्मूला याद करना है कि पहले जो सेकंड वैल्यू होगी ना ट्रिपलेट की, वो होगी p²/2, एंड जो हाइपोटेनस होगी वो कितनी होगी, p²/2 + 1। ठीक है, इसमें देखते हैं, 5 का लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हुआ 25। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, तो सेकंड वैल्यू क्या आई मेरी 12। तो थर्ड वैल्यू क्या आएगी, 12 + 1 13। ठीक है, 7 का देखते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49/2 कितना है मेरे पास, ये हुआ 24। तो 24 वैल्यू आ गई। और हाइपोटेनस क्या हुआ मेरे पास 25। ऐसे ही 9 के लिए देखो, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ठीक है, तो 81 को हाफ मतलब आधा करेंगे तो कितना है 40, और उसमें एक ऐड करेंगे 41। ऐसे ही 11 का देखो, 121 स्क्वायर आएगा, हाफ करेंगे 60 एंड 61। ऐसे ही 13 का देखेंगे, 169 आया, तो 169 को हाफ करेंगे तो 84, एंड सेकंड वैल्यू हाइपोटेनस 85। तो ये सारे के सारे मेरे जो 5-6 ओड ट्रिपलेट थे ना, ये याद हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम इवन ट्रिपलेट कैसे याद करेंगे। तो इवन ट्रिपलेट को याद करने का तरीका देखो, हमें 8 से स्टार्ट करना है यहाँ पर, किससे, 8 से। तो पहला ट्रिपलेट हमारा 8, 15, 17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, इवन नंबर आए, तो उस केस में हम उसका डबल कर देते हैं। हम उसका डबल करेंगे तो 8 × 2 कितना है मेरा 16। अब जो मेरे पास दो बाकी के दो नंबर बच गए ना, वो कौन कौन से होंगे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो 15, और इसमें एक ऐड करो 17। तो जो इवन ट्रिपलेट होते हैं ना, जो जिसका स्मॉलेस्ट वैल्यू इवन होती है, उसमें ट्रिपलेट ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम, उसका डबल करो और उससे एक कम एंड उससे एक ज़्यादा। तो यहाँ पर देखो 8 का डबल कितना हुआ 16, 16 में से एक कम करो, कितना हुआ 15, और 15 उसमें और 16 में एक ऐड करो तो कितना है 17। तो यहाँ पर ट्रिपलेट आ गया हमारा 8, 15, 17। तो ये 3 ट्रिपलेट आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं 12 का। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, 8, 12, 16,
फिर 20, ऐसे चलते जाएंगे ना, 8 12 16 20। तो हम क्या करेंगे, उनको जो इंक्रीज नंबर है ना हमारा उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मतलब कि 8 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 को मैं 3 से करूँगा, सॉरी 12 को मैं क्या करूँगा 3 से करूँगा, फिर 16 को क्या करूँगा मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे। तो यहाँ देखो 12 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 दिया 36, तो 36 में एक सब्ट्रैक्ट करूँगा 35, ठीक है, और उसमें एक ऐड करूँगा तो 37। तो ये दूसरा ट्रिपलेट हुआ मेरा, ठीक है। ऐसे 16 के लिए देखो, 16 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, हर 4 4 पे एक बढ़ाना है मेरे को, ठीक है। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 64, 64 में से एक सब्ट्रैक्ट करूँगा 63, और उसमें एक ऐड करूँगा तो 65। तो ये ट्रिपलेट भी आ गया हमारे पास। अब देखते हैं 20 का। 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 100, 100 में एक सब्ट्रैक्ट करूँगा, कितना है मेरा 99, और एक ऐड करूँगा तो 101। तो ये वाला भी ट्रिपलेट याद हुआ। मतलब ये सारे के सारे मेरे पास 8 12 16 एंड 20, ये 4 ट्रिपलेट याद हो गए। और एक ये याद कर लेना मेरा 20 21 29, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको वैसे याद कर लेना, एक ही ट्रिपलेट बचा है, बाकी तो याद हो गए, ठीक है। तो 20 21 29 इसको 3 4 बार रिपीट करोगे ना, याद हो जाएगा 20 21 29। तो आगे चलते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, हम बेसिकली अब जो वेरिएबल्स के फॉर्म में जो ट्रिपलेट होते हैं ना उसको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर 2xy एंड एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यू होती है वेरिएबल्स के फॉर्म के अंदर। तो ये भी क्या करती है, एक ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से या तो ये परपेंडिकुलर होगा या फिर बेस होगा, या फिर ये परपेंडिकुलर होगा या फिर बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा हमारा, ये तो फिक्स है। तो ये तीनों भी क्या शो करेंगी, ये शो करेंगी कि तीनों की तीनों मेरे पास ट्रिपलेट है। पाइथागोरस इक्वेशन में अगर इनको पुट करेंगे ना तो ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो ये तो मेरा आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसी को यूज़ करके हम कुछ और ट्रिपलेट जनरेट करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, लेट से मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 कर दी, तो x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये कितना हुआ 2y, एंड ये 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ये ट्रिपलेट हो गया मेरा। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का माइनस का 1, ये हुआ 2x, और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये भी मेरे पास एक ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। लेट से मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी यहाँ पर, तो मेरा हुआ 4 माइनस का वाई स्क्वायर, और ये हुआ 4y, और ये हुआ 4 प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये भी मेरा एक ट्रिपलेट होगा। मतलब x एंड y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, बस लेकिन इस फॉर्म के अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो वो जो भी जनरेट करेगा ना वेरिएबल्स के फॉर्म के अंदर, वो एक ट्रिपलेट होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, काफ़ी पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे, तो बेसिक चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो बेसिक चीज़ों में क्या आएगा, मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वस टू 1 होता है मेरे पास, और होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वस टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंड होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वस टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो ये 3 मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। अब यहाँ से देखो, मैं इनको यूज़ करके कुछ ऐसी मतलब ऐसी बेसिक आइडेंटिटी बनाऊंगा जिससे हम डायरेक्ट, अगर हमारा कोई प्रॉब्लम आएगी ना इनके बेसिस पे, उनको मैं डायरेक्ट उससे सोल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो कुछ आइडेंटिटीज़ फॉर्म करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वस टू 1, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं एक साइन को उधर भेज दूंगा, और उसको मैं ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसको डिवाइड कर लूँगा। कैसे, ये हुआ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये हुआ 1 माइनस का कोस एक्स एंड 1 प्लस का कोस एक्स। मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अब क्या करूँगा, मैं एक वैल्यू इधर लेके आऊँगा एंड एक वैल्यू उधर लेके जाऊँगा। तो ये हुआ मेरा साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस का कोस एक्स इक्वस टू 1 प्लस का कोस एक्स, और नीचे आएगा साइन एक्स। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लेना एक तरीके से, ठीक है। याद कर लेना इसे, या फिर आप प्रूव भी कर सकते हो वहाँ पर, क्योंकि सिंपल सा है। हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पुट किया, और उसी को डेराइव करके हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही लेट से मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स उधर लेके गया था, अब मैं क्या करूँगा, कोस स्क्वायर एक्स को इधर रखूँगा और साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाऊँगा। तो ये वैल्यू होगी मेरी 1 माइनस का साइन एक्स
एंड 1 प्लस का साइन एक्स। अब यहाँ से देखो एक कोस को उधर भेज दूंगा मैं, तो एक कोस इधर बचेगा मेरा, तो 1 माइनस का साइन एक्स, और ये हुआ 1 प्लस का साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ठीक है, तो ये सेकंड आइडेंटिटी हुई मेरी। तो ये दोनों की दोनों है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लेना। अब यहाँ से चलते हैं, जो सेकंड फॉर्मूला है ना हमारा, उसको लेते हैं। तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 10 को उधर लेके जाऊँगा, तो इस केस में मेरी वैल्यू क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और ये हुआ सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा, सेक एक्स माइनस का टेन एक्स। मैंने बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, और ये वैल्यू एक के इक्वल है। तो इस केस में जो फॉर्मूला आएगा ना मेरा, वो आएगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस का सेक एक्स माइनस का टेन एक्स। तो इसको भी नोट कर सकते हो आप, इससे भी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स बनती है। ऐसे ही इस सिमिलर वे में मैं क्या करूँगा, कोस एक्स एंड कोट एक्स की वैल्यू, मतलब एक आइडेंटिटी डिराइव कर लूँगा, और सेम मेरे को रिप्लेस करना है सेक एक्स को कोस एक्स से और कोसेक एक्स से, एंड जो मेरा टेन कोट है उसको टेन से। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी मेरी, कोसेक एक्स प्लस में कोट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स। तो ये मेरी थर्ड आइडेंटिटी हुई, फोर्थ। ठीक है, तो ये चार इनके बेसिस पे हम डराइव कर सकते हैं, तो इनको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम देखो, मेरे पास गिवन है कि साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 गिवन है। तो हमें बताना है कोस की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 6x, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन है। तो हमें बताना है कोस की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 6x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो ये कितनी होगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन किसकी वैल्यू हुई, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो, मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँगा थोड़ा, तो कोस की पावर 2x का होल पावर, ऐसे लिख सकता हूँ इसे। और ऐसे ही सिमिलर वे में इसको मैं लिखूँगा कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, ये है हमारे पास साइन एक्स। तो साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स होगा ये, प्लस में साइन क्यूब ऑफ एक्स, ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो मेरा साइन है ना, साइन, इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन एक्स की वैल्यू कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या मेरा, ये बचेगा साइन एक्स प्लस में यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर जो गिवन था हमें, वो देखो साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मैं, 1। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरी, साइन एक्स। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड वाली देखो, अगर सेम इसी तरीके से मेरे पास कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 गिवन हो ना, तो उस केस में भी जो मेरा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में साइन की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ साइन था तो यहाँ कोस आ रहा था, अब यहाँ पर कोस है तो यहाँ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। तो इस केस में जो आंसर मेरा साइन एक्स आ रहा था, तो यहाँ क्या आएगा, कोस एक्स। सेम उसी वे में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो इनका सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं हम। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। तो एक चीज़ है मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2। ये कहाँ से आई। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो लेट से टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये देखो। तो सबसे पहले देखो टेन थीटा प्लस में कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ से कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा ना, तो ऊपर क्या आएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है मेरा साइन थीटा कोस थीटा।
तो ये जो वैल्यू होगी मेरी 1 होती है, तो 1/में साइन थीटा एंड कोस थीटा। अब ये जो साइन है ऊपर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, एंड जो कोस है जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी टेन थीटा प्लस में कोट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई, ये हुआ सेक थीटा प्लस में इंटू में कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, तो डायरेक्ट याद रखना इसे। अब इसी से मैं क्या करूँगा, ये वाली ऊपर वाली निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, दोनों साइड में इसको स्क्वायर करूँगा, तो ये हुआ टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा कोट थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर कर दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो, ये जो मेरा टेन एंड कोट है मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 वैल्यू आई मेरी, तो 2 को मैं उधर भेज दूंगा ना, तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस में प्लस में कहाँ से आ गया है, ये मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2। तो ये मैंने ऊपर वाला ड्राइव कर लिया यहाँ पर। तो इसको भी याद रखना कि जो हमारा टेन थीटा प्लस में कोट थीटा होता है ना, वो कोसेक थीटा एंड मल्टीप्लाई में किसके, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो हमारा अगला टाइप रहेगा, तो लेट से मेरे पास गिवन है ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, ये एक्स के इक्वल है। और सेम हमारे पास हम क्या करेंगे, ये जो बी है ना, ये इधर लेके आएंगे, बी साइन थीटा, और ये जो साइन है ना, अगर यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा। ये साइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये जो ऊपर वाले हैं ना, इनको एक साथ लेते हैं हम। मतलब क्या है, अगर मैं इक्वेशन मेरी ये होगी ना, ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो उस केस में जो नीचे वाली इक्वेशन होगी ना, वो क्या होगी, बी साइन थीटा माइनस में ए कोस थीटा। ठीक है, ये वाली होगी। अगर ऊपर मैं माइनस लूँगा तो नीचे क्या लूँगा, प्लस। इस तरीके से अल्टरनेट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, वाई। तो इस केस में देखो हमने किया क्या है, सिर्फ बी को साइन के साथ लिया है, मतलब जो कोफिशिएंट्स है ना साइन एंड कोस के, उसको हमने इंटरचेंज कर दिया है। तो इस केस में जो वैल्यू होगी ना हमारी, वो क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये वाली जो हमारी इक्वेशन होगी ना, ये इसको रिप्रेजेंट करेगी। अब मान लो उसने इस तरीके से लिख दिया, क्या लिखा उसने, साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 3। ठीक है, और नीचे इक्वेशन लिखी उसने 2 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल्स टू 2। तो इस केस में जो इक्वेशन होगी ना हमारी, वो क्या होगी, ये मैंने ऐसे ही लिखा है, बट लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो स्टैंडर्ड वे से आएगी, जिसमें ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखो वाई लिख दिया उसने, वाई लिख दिया और बोल रहा है कि वाई की वैल्यू बताओ, तो इस केस में क्या होगा, 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब 4 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, जो वाई होगी ना, √2 वैल्यू आएगी, यहाँ से √2 आएगी, नहीं, ये आएगा 1 + 4, ये हुआ 9। इस केस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब नेगेटिव में आएगा, बट लेकिन वो वैल्यू ऐसी देगा, या तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ 1 आएगा, तो 1 आया, तो इस केस में जो y की वैल्यू आएगी ना, वो 2 आएगी। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये जो रिलेशन होगा ना ए बी एक्स एंड वाई में, ये सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो ये हुआ। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, अगर सेक एंड टेन के अंदर आया तो ए सेक थीटा प्लस माइनस बी टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स। बट यहाँ देखना, बी सेक थीटा प्लस माइनस, इस केस में देखो ये हमारा जो सेक है ना, सेक, इसके जो साइन है ना, सेक एंड टेन के साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, बट ये जो पॉजिटिव, ये जो साइन है ना, ये पॉजिटिव लेगा तो उसमें पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ क्या हो रहा था ऊपर कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आ रहा था, बट लेकिन सेक टेन कोट एंड कोसेक, इनके केस में क्या होगा, जो साइन होंगे ना सेम होंगे। तो इस केस में जो रिलेशन होगा ना, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये रिलेशन होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला जो हमारे पास है, ए कोसेक थीटा प्लस माइनस का बी कोट थीटा इक्वल्स टू एक्स गिवन है, और यहाँ पर बी कोसेक थीटा, और ये हुआ प्लस माइनस, ये हुआ ए कोट थीटा इक्वल्स टू वाई। तो इस केस में भी जो रिलेशन आएगा ना मेरा, वो यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन आएगा। तो ये हमारे पास
3 आइडेंटिटीज़ हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा, लेट से मेरे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स गिवन है। एंड तो उस केस में देखो, उस केस में क्या होगा कि जो मेरा सेक थीटा की वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। ये कैसे आई, यहाँ से देखो, अगर मेरे पास सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो इस केस में मैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पर देखो, सेक थीटा सेक एक्स प्लस में टेन एक्स किसके इन्वर्स होता है, 1 अपॉन में सेक एक्स माइनस का टेन एक्स। तो यहाँ से मैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा निकालूंगा, तो ये होगा 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन में एक्स, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 अपॉन में एक्स। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास 2 सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स को कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। और यहाँ से 2 नीचे आएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। तो ये वैल्यू हुई, ठीक है। अब मान लो उसने ये वैल्यू दे दी, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू x दे दी उसने, फिर क्या बोल रहा है बताओ, मेरे पास टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से देखो कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर ये क्या होता है मेरा, सेक होता है मेरा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2x। तो इस केस में ये वैल्यू क्या होगी मेरी, ये होगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमने एक ट्रिपलेट देखा था, यहाँ पर देखो, अब जो पीछे जो पढ़ाया था ना वो यूज़फुल होगा आगे। तो हमने एक ट्रिपलेट देखा था, अगर मैं लेट से y की वैल्यू x रख दूँ, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 2x एंड ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो सेम चीज़ वहीं गिवन है, यहाँ देखो, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर गिवन है। तो मैंने ये तीसरा ट्रिपलेट आ गया मेरा। तो यहाँ से अब मैं सारी की सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना मेरे, उनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी, साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोसेक की क्या होगी, कोसेक थीटा की वैल्यू होगी मेरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और यहाँ से कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू इसकी इन्वर्स होगी, तो 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और बाकी की वैल्यू निकालूँ मैं, टेन की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। और सेम कोट एक्स, कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2x अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये 6 की 6 मैंने क्या कर दी यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर, ठीक है। अब वो कुछ भी पूछे एग्जाम के अंदर, ये देखे कुछ भी पूछे, हम सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप देखो, हमारा नेक्स्ट टाइप मेरा क्या होगा, लेट से मेरे पास गिवन है a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, लेट से यहाँ पर देखो, इसको मैंने परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट किया, ये बेस रिप्रेजेंट किया। तो इस केस में जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा मेरा, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा p एंड b की, तो इसको a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म में हुआ ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जो कोस का कोफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर, अगर ये किसके इक्वल आए, जो हमारे कांस्टेंट टर्म है ना उसके इक्वल आ जाए, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। और उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है ना उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो साइन क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू रखूँगा a अपॉन में हाइपोटेनस है मेरे पास ये वाला रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं कोस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोस थीटा क्या होता है मेरा b बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा b और हाइपोटेनस की वैल्यू पुट करूँगा ये h, ठीक है। ऐसे ही मैं tan बाकी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास बाकी सेक एंड कोसेक के अंदर भी होते हैं। तो सेक का देखो, सेक थीटा a सेक थीटा माइनस का b टेन थीटा इक्वल्स टू c। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो साइन आएगा ना बीच में वो नेगेटिव का आएगा, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पर देखो, हम जैसे हमने क्या किया, साइन के अंदर हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर मान लिया, कोस के अंदर हमने ये बेस मान लिया, एंड जो
कांस्टेंट टर्म थी वो h मान ली हमने, ठीक है। तो इसमें कैसे मानेंगे, तो इसमें देखो सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ठीक है। इसका क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना वो इसके कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये क्या होगा मेरा हाइपोटेनस होगा, और ये जो ऊपर वाली परपेंडिकुलर है ये क्या होगी, बी मेरा होगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो नीचे वाली वैल्यू होगी, मतलब ये क्या होगा मेरा सी, ये सॉरी बी, ठीक है, बेस। तो इस केस में मेरा हाइपोटेनस आ गया मेरा ए, और जो मेरा परपेंडिकुलर आ गया मेरा बी, एंड जो बेस है मेरा वो आ गया सी। और ये इनको रिलेशन हम सेटिस्फाई कर लेंगे कि ये एक पाइथागोरस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है फिर नहीं कर रही, ठीक है। उस बेसिस पे हम सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी मेरी। थर्ड वाली देखते हैं कोसेक वाली। तो ए कोसेक थीटा, इसमें भी क्या होगा माइनस आएगा, ये ध्यान रखना, साइन कोस में पॉजिटिव आएगा और बाकी दो में नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव, और ये क्या बचा मेरा बी कोट थीटा इक्वल्स टू सी। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो ये ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो कोसेक होता है हमारा, तो कोसेक की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होती है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कोट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इस केस में ये जो ए है मेरा ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो सी है मेरा ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके उनको सेटिस्फाई होती है अगर, तो बाकी के जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा इस टाइप की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। आगे चलते हैं। अब उसी से रिलेटेड मेरे पास एक टाइप है, वो टाइप देखो, लेट से मेरे पास ए साइन की पावर 4 थीटा है प्लस में बी कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सी गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखना यहाँ ये जो पावर गिवन है ना मेरे पास 4 पावर गिवन है, यहाँ पर भी 4 पावर गिवन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है ना वो कैसे निकालेंगे, ये देखो। तो इसको सोल्व करने के लिए कैसे करते हैं हम, यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म है ना वो सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, तो ये लिखूंगा मैं ए साइन स्क्वायर एक्स, और ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में बी कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हुआ कोस स्क्वायर एक्स। ये इस किसके इक्वल करूँगा, अब यहाँ देखो सी के अगर कोई मल्टीपल में कुछ नहीं गिवन हो ना तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, ए साइन स्क्वायर थीटा एक्स, और ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी कोस स्क्वायर एक्स, और ये हुआ कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में सी कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से मैं कोफिशिएंट मतलब साइन स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करूँ ना तो वैल्यू क्या आएगी मेरी, तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स इधर भी है और साइन स्क्वायर एक्स इधर भी है, तो इस केस में जो मेरा कोफिशिएंट को इक्वल करूँगा ना तो ये कोफिशिएंट इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सी, और इधर क्या आया बी कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, सी अपॉन में ए, और यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई, सी अपॉन में बी। तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट सी अपॉन में ए, और यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू कितनी हुई मेरी अंडर रूट सी अपॉन में बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैलकुलेट करते हैं अगर हमारी जो इक्वेशन है ना इस फॉर्म के अंदर गिवन हो। अब ऐसे ही इसके एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है मेरे पास गिवन है tan साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 15 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 6। तो इस केस में हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखो, 27 कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस में 8 सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो सेम अभी हमने देखा कि साइन की पावर 4 गिवन है, और ये ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस में बी कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सी इस फॉर्म के अंदर गिवन है। तो वहाँ पर हमने साइन की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जो मेरा इधर गिवन था सी अपॉन में ये ए, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी 6 अपॉन में 15। सेम मैंने क्या किया है यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू सी अपॉन में ए पुट कर दी, एंड कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू सी अपॉन में बी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो सेम मैंने यही किया है, ठीक है, ये ए है, ये मेरा बी है, ये सी है।
तो यहाँ से देखो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या यहाँ पर कोसेक थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स ही तो होता है इसका। तो कोसेक स्क्वायर थीटा या फिर एक्स इक्वस टू थीटा ही पुट कर देते हैं क्योंकि यहाँ थीटा है ना, थीटा थीटा। तो ये आया मेरा 10/6 और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू 15/6। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो 27 इंटू में, अब यहाँ पर देखो कोसेक की पावर 6 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 10/6। मैंने क्या किया, स्क्वायर वाला अंदर ले लिया और पावर कितनी बची बाहर? 3, प्लस में 8 इंटू में सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 15/6। तो यहाँ से देखो इसको मैं 5/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 5/3 क्योंकि 2 से कट जाएगा। तो 27 इंटू में 5 का क्यूब 125 अपॉन में 3 का क्यूब कितना हुआ मेरा? 27। तो 27 से 27 कैंसिल, प्लस में 8 इंटू 15/6। तो इसको यहीं काट लेते हैं ना, 3 5 15 और ये हुआ 4, तो 5 चौक 20। तो यहाँ से कितना हुआ? 125 प्लस में 20। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी? 145। तो 145 आंसर होगा इस केस में। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं। लेट से मेरे पास 3 एंगल्स होते हैं ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल है मेरे पास, उसके अंदर ABC इसको रिप्रेजेंट करूँ मैं। तो कोई एंगल ये है, लेट से ये एंगल, इनको मैं नेमिंग अल्फ़ा एंड बीटा दे देता हूँ। ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हुई? 90 डिग्री। अब यहाँ से ये हमारा जो आइडेंटिटी है ना, ये वाला टाइप यहाँ से बनता है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू 90 डिग्री। अगर ये गिवन हो ना हमें, तो हमारी जो रिलेशन होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर या फिर फंक्शंस के अंदर, वो क्या होता है? साइन अल्फ़ा इक्वस टू कोस बीटा। ठीक है, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, फिर ये बोल सकते हैं टेन अल्फ़ा इक्वस टू कोट बीटा। ठीक है, कोसेक अल्फ़ा इक्वस टू, ये हुआ मेरा सेक बीटा। ठीक है, तो ये 3 मेरे पास आइडेंटिटीज़ हो जाएंगी। ऐसे ही जो मेरा स्क्वायर वाली होगी ना, वो क्या होगी? साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा इक्वस टू 1 होगा। ऐसे ही मेरा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इक्वस टू 1 होगा। ये कैसे निकाला मैंने? ये सिंपली जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा या फिर अल्फ़ा बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फ़ा है ना, उसको मैंने 1 के इक्वल पुट किया है। अब यहाँ पर देखो कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं? कोस अल्फ़ा या फिर हाँ, यहाँ से देखो कोस अल्फ़ा की वैल्यू भी वो होगी मेरी, क्या होगी? साइन बीटा। ठीक है, तो उस केस में ये वैल्यू आ जाएगी मेरी। ये अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू मैं कोस बीटा पुट करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों की दोनों सेटिस्फाई करेंगी। ऐसे ही कुछ और आइडेंटिटीज़ है मेरे पास, वो क्या है? साइन ए सेक बीटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1। ये अल्फ़ा एंड बीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोस अल्फ़ा और ये कोसेक बीटा, ये भी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही टेन अल्फ़ा टेन बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे ही कोट अल्फ़ा कोट बीटा, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ है ए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू 90 डिग्री हो उस केस में। तो इसकी एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम देगा कैसे वो? यहाँ पर देखो, उसने बोला इफ़ कोस ए इक्वस टू 12/13 एंड साइन बी इक्वस टू 12/13 देन फाइंड कोस 2a प्लस में 3b। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो हमें बस यहाँ पर यही पहचानना था कि a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर देखो यहाँ पर भी कोस ए की वैल्यू 12/13 गिवन है एंड साइन की इधर वैल्यू 12/13 गिवन है। तो इस केस में देखो कोस ए इक्वस टू साइन बी हो गया मेरा। कैसे? क्योंकि दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है? 12/13। और यहाँ पर मैंने पीछे बोला था कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वस टू 90 डिग्री हो ना, उस केस में साइन अल्फ़ा इक्वस टू कोस बीटा हुआ। ठीक है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ रिवर्स ऑर्डर में कि अगर कोस ए इक्वस टू साइन बी है मेरा, तो इस केस में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हुई मेरी? 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से बोल सकता हूँ इसे। तो अगर मेरी a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो उस केस में यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखो कोस
2a प्लस में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूँगा 2b प्लस में b, ठीक है। फिर यहाँ से कोस 2 कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा a प्लस b बचेगा यहाँ पर, a प्लस में b प्लस में b, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी मेरी, कोस, अगर मैं a प्लस b की वैल्यू पुट करूँ 90 प्लस में बीटा इक्वस टू, ये हुआ मेरा कोस 180 प्लस में b। अब कोस 180 प्लस में b, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो 180 प्लस में b, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस से क्या कोस क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग पहली वाली स्लाइड के अंदर ये देखा था कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट आए ना मेरा, उस केस में क्या होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, और जो टेन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये नेगेटिव साइन आएगा, इसका नेगेटिव साइन, और ये जो 180 डिग्री है मतलब 180 का मल्टीपल है, तो इस केस में जो मेरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो चेंज नहीं होंगे, मतलब ये कोस की का कोस ही रहेगा, और बीटा ऐसे कैसे जाएगा, मतलब बी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, इसकी वैल्यू होगी माइनस का कोस बी के इक्वल होगी, ठीक है। और माइनस का कोस बी, तो कोस बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ से, तो देखो साइन बी की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, 12/13, तो 12/13 मतलब ये 13 हुआ, और ये कितना हुआ, परपेंडिकुलर 12, ठीक है, ये है मेरा बी। अब यहाँ से देखो मैंने ट्रिपलेट्स याद करवाए थे, तो उनमें एक ट्रिपलेट था 5, 12, 13, ठीक है। तो 5, 12, 13 में ये जो थर्ड साइड होगी वो कितनी होगी, 5, ठीक है। तो यहाँ से कोस बी की वैल्यू कितनी होगी मेरी, तो कोस बी की वैल्यू होगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो माइनस का बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 5, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है मेरा 13, तो माइनस का 5/13 ये वैल्यू होगी इसकी। तो आंसर मेरा क्या है यहाँ पर, कोस 2a प्लस में 3b की वैल्यू होगी माइनस का 5/13, तो ये आंसर होगा। तो देखा हमने कितनी आसानी से सोल्व कर लिया, a प्लस बी इक्वस टू 90 डिग्री हमारे पास गिवन है। तो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से नया टाइप करते हैं। तो नए टाइप देखो उसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ से देखो पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं पावर 6 कर दूँ तो ये हुआ मेरा 1 माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना 3 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन कोस का हो गया। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, सेक एंड टेन का निकालते हैं। तो सेक की पावर 4 थीटा प्लस में टेन की पावर 4 थीटा, ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस में 2 सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान रखना ये यहाँ पर नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर नेगेटिव साइन। ऐसे ही सेक की पावर 6 थीटा, यहाँ माइनस आ जाएगा, टेन की पावर 6 थीटा, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखना, इक्वस टू ये होगा मेरा 1 प्लस में 3 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ऐसे याद रख लेना कि सेक के केस में अगर यहाँ प्लस होता है ना तो यहाँ भी प्लस होता है, ठीक है, साइन के में तो अपोजिट ही होता है। और जो 6 वाला फॉर्मूला होता है ना, पावर 6 वाला, उस केस में यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर आएगा टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम हमारे पास कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस में कोट की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 1 प्लस में 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हुआ कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस का कोट की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का 3, सॉरी 1 प्लस का आएगा ना, तो 1 प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 मेरे पास आइडेंटिटीज़ होती हैं, मतलब 6 होती हैं एक तरीके से, 6 फॉर्मूलाज हो गए ना, तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो पूछेगा ना ये हमारे साइन एंड कोस के ऊपर ही पूछेगा, इन पे रेयरली ही जाता है, वो रेयरली जंप करता है, बट लेकिन अगर कभी जंप कर जाए ना तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब कुछ आइडेंटिटी और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप देख लेते हैं। सो लेट से मेरे पास 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये देखो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास सेक ए प्लस में टेन ए, ठीक है, एक वैल्यू ये होगी हमारे पास। सेकंड वाला देखो 1 माइनस का साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी सेक ए माइनस का टेन ए। इसका थोड़ा सा प्रूफ भी बताऊंगा मैं। और ऐसे ही मेरे पास
वन प्लस में कोस ए अपॉन में वन माइनस में कोस ए, इसका अंडर रूट कर दूँ तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी कोसेक ए प्लस में कोट ए, इसके इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास दो और फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, यहीं लिखवा देता हूँ। वो क्या है, वन प्लस में कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, वन प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये टू के इक्वल होता है। और सेम ऐसे ही वन प्लस में कोट थीटा माइनस का कोसेक, सॉरी प्लस का है ना, प्लस का कोसेक थीटा, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ किससे, वन प्लस में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, तो ये वैल्यू भी किसकी आएगी, टू की इक्वल आएगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे पूछता है इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्ट गिवन हो ना कि वैल्यू बताओ मेरे को, वन प्लस में कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा इंटू में वन प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, और नीचे वाले में बस यहाँ पर ये पॉजिटिव कर दिया तो ये नेगेटिव कर दिया। ठीक है, साइन इंटरचेंज कर दिए, तो उस केस में उनकी वैल्यू क्या होगी, दो। ठीक है, डायरेक्ट पुट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले को देखो, ये वैल्यू आई कहाँ से, ये देखो, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो मेरे पास अंडर रूट में वन प्लस में साइन ए अपॉन में वन माइनस का साइन ए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, या तो इसको रेशनलाइज कर लो, या फिर मैं क्या करता हूँ कि दोनों को कोस से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे भी कोस से डिवाइड करूँगा और इधर भी कोस से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये होगा क्या मेरा, इसको कोस से डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरी, ये बचेगा मेरा सेक माइनस का, ये कितना होगा, साइन अपॉन कोस टेन, नीचे क्या होगा, यहाँ पर फिर आएगा मेरा सेक, ऊपर प्लस है ना, नीचे क्या आएगा माइनस का, ये हुआ टेन। ठीक है, तो इससे हमने ये कर लिया, कैसे, सिर्फ कोस से डिवाइड करके। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि सेक थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वन अपॉन में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, इसके इक्वल होती है। तो इस केस में देखो, वन अपॉन में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ, वन भी तो ऊपर में डिवाइड में है ना, इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, मतलब सेक थीटा प्लस में टेन थीटा पहले से था, अब यहाँ पे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा दोबारा से आ गया ना, तो इस केस में उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में मेरा आंसर क्या आएगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये वैल्यू, तो यहाँ पर ये आ गया। सेम इसी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसमें क्या हुआ, जो साइन है ना वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो इस केस में ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें साइन से डिवाइड कर सकते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डिराइव भी कर लिया। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ है हमारी, तो इनको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कुछ एडवांस आइडेंटिटीज़ लिखवा देता हूँ। ठीक है, उनको बस एक बार ध्यान से नज़रों से निकालना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइप्स देखो हमारे, तो होता क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन ए कोस बी, और यहाँ पर प्लस में कोस ए साइन बी। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव पुट कर दूँ तो ये होगा मेरा साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही कोस के लिए वैल्यू पुट करो, कोस ए प्लस में बी इक्वस टू कोस ए साइन बी। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का साइन ए, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर होगा कोस ए कोस बी और यहाँ पर साइन ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, ये होगा कोस ए कोस बी, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा साइन ए साइन बी। सिंपली इसका उल्टा होता है, जो साइन ए साइन बी होता है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आता है, और साइन ए माइनस बी में हमारे यहाँ पर नेगेटिव आता है। लेकिन इस जो कोस है ना, इसमें उल्टा होता है, यहाँ प्लस के केस में माइनस आता है एंड माइनस के केस में प्लस आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ से साइन टू थीटा है ना, साइन टू थीटा, इसका काफ़ी यूज़ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूले देखो, इसके 4-5 फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर देखो, टू साइन थीटा, या फिर ए है ना तो ए पुट करते हैं, टू साइन ए कोस ए, ये किसके इक्वल होगा, टू टेन ए अपॉन में वन प्लस में टेन स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल होगा, टू कोट ए अपॉन में वन प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो ये साइन के फॉर्मूले होते हैं कुछ,
साइन 2a के, इनको याद रखना। ऐसे ही कोस 2 के होते हैं, यहाँ पर लिखो कोस 2 के फॉर्मूले क्या होते हैं, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a इक्वस टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। ऐसे ही कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, और ये एक और फॉर्मूला होता है इसका, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये टेन स्क्वायर है। ठीक, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं कोस 2a के। ये साइन वाला है ना, साइन वाला, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि टेन 2a से मैच मत कर लेना इसे। ठीक है, टेन जो मेरा टेन 2a का फॉर्मूला है ना, टेन 2a, उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर है। ठीक है, टेन 2a के फॉर्मूले में मेरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव आता है, बट यहाँ पर देखो साइन 2a है ना, उसके केस में जो यहाँ पर है ना, ये पॉजिटिव साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू भी ध्यान रख लो कि कोस 15 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होती है साइन 75 डिग्री की वैल्यू की इक्वल होती है, और होती कितनी है, √3 + 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, इसको निकाल भी सकते हैं हम। ठीक है, अगर निकालना चाहो ना तो इस तरीके से निकालो कि साइन 45 प्लस में 30, ऐसे निकाल सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला पता ही है हमें, सॉरी साइन a + b का फॉर्मूला पता है हमें, ये वाला, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, a की वैल्यू 45 डिग्री एंड b की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अगर कोस 15 की वैल्यू पता करनी हो ना तो सेम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कोस a - b के फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे दो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। बाकी भी निकाल सकते हैं, टेन 15 डिग्री, बाकी जितनी भी है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला और देखो यहाँ से, 2 sin a कोस b, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन a प्लस में b, और यहाँ पर प्लस में साइन a माइनस का b। ये कहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ देखो सिंपली मैंने क्या किया, ये दो चीज़ है ना, कौन सी, साइन a + b एंड साइन a - b, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इस केस में ये जो सेकंड वाली टर्म है ना, ये कैंसिल हो जाएगी, तो इस केस में 2 sin a cos b होगा मेरा। ठीक है, तो सिंपली वहाँ से आया ये। सेम ऐसे क्या करेंगे, 2 cos a sin b, ऐसे ही दो टर्म वहाँ से उठा के ऐड कर देंगे। किन किन कौन कौन सी टर्म है वो है साइन a प्लस में b माइनस का साइन a माइनस का b, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी मेरी। ऐसे ही 2 cos a cos b इक्वस टू cos a प्लस में b, और यहाँ आएगा प्लस में cos a माइनस का b। ऐसे ही 2 sin a sin b, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये होगा cos a माइनस का b पहले आएगा, फिर आएगा यहाँ पर माइनस का cos a प्लस का b, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। 4 फॉर्मूले और है मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है मेरा साइन c प्लस में साइन d, इसकी वैल्यू होती है मेरी 2 sin c प्लस में d अपॉन में 2, और ये होता है cos c माइनस का d अपॉन में 2। यहाँ से देखो साइन c माइनस का साइन d, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 2 साइन, अब ये जो c माइनस d है ना, ये पहले आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा मेरा cos c प्लस में d अपॉन में 2। ऐसे ही cos c प्लस में cos d, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी 2 cos c प्लस में d अपॉन में 2, और यहाँ पर आएगा मेरा cos c माइनस का d अपॉन में 2। ऐसे ही cos c माइनस का cos d, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी 2। अब यहाँ पर देखो साइन c प्लस में d अपॉन में 2, और साइन यहाँ पर d माइनस का c आएगा, ये ध्यान रखना, d माइनस का c अपॉन में 2। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा सेपरेट है ना, उनसे अलग है थोड़ा सा। जैसे ये जो ऊपर वाले बाकी के 3 फॉर्मूले हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनमें c माइनस का d आ रहा था, इसमें क्या आएगा, d माइनस का c। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और 2-4 फॉर्मूले हैं मेरे पास, साइन a प्लस का b इंटू में साइन a माइनस का b।
तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगी साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी। ऐसे ही कोस ए प्लस में बी इंटू में कोस ए माइनस का बी, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और साइन 3a का भी याद रखो, 3 साइन ए माइनस का 4 साइन क्यूब ऑफ ए। ऐसे ही कोस का याद रखो, कोस 3a इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब ऑफ ए माइनस का 3 कोस ए। इसको मैं याद कैसे करता था, यहाँ देखो साइन है ना मेरा, तो साइन को मैं क्या करूँगा 34 लिखूँगा, 34 का मतलब 3 जो है ना मेरे पास उसके साथ साइन आएगा, और जो 4 है उसके साथ क्यूब आएगा। ये ध्यान रखना, 3 के साथ क्यूब नहीं आएगा, मतलब 3 क्यूब को रिप्रेजेंट करता है ना, तो 3 के साथ साइन आएगा और 4 के साथ साइन ऑफ क्यूब आएगा। ठीक है, इस तरीके से याद करता था मैं 34 के नंबर से हिसाब से। ठीक है, तो ये इसको क्या हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा 43। ठीक है, कोस वाला। अब यहाँ से tan a प्लस बी का भी देख लो, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a tan b। ठीक है, और तो कुछ बच रहा है इसमें, हाँ एक दो फॉर्मूला और बच रहे हैं, वो देखो, वो हैं साइन थीटा साइन 60 माइनस का थीटा एंड साइन 60 प्लस का थीटा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कोस का भी होता है, कोस थीटा कोस 60 माइनस का थीटा, और यहाँ पर कोस 60 प्लस का थीटा। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है, tan का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन, तो फर्स्ट वाली को मैं सेकंड से डिवाइड कर दूंगा, तो tan थीटा tan 60 माइनस का थीटा एंड tan 60 प्लस का थीटा, ये किसके इक्वल होगा मेरा, ये होगा साइन अपॉन में कोस, मतलब tan 3 थीटा, तो ये इसके इक्वल होगा। तो इनको भी याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को ये PDF वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एंड जो भी आपके डाउट है वगैरह है वहाँ पर पूछ सकते हो। सो थैंक यू।